जय हिंद। देखिए, अगर आप लोग इंडियन आर्मी का तैयारी कर रहे हैं या दोस्तों आप करने वाले हैं तो आपने कहीं ना कहीं बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनसीबी, एसएसएफ, असम राइफल्स का नाम जरूरी सुने होंगे। लेकिन क्या दोस्तों आपको मालूम है कि इन सभी में अंतर क्या है, इनका फुल फॉर्म क्या है, इनकी काम क्या है और ये आखिर दिखते कैसे हैं और ये कहाँ पे रहकर अपनी सेवा को देते हैं। अगर आपको यह सब नहीं ना मालूम है तो इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं इन सभी के बारे में पूरा डिटेल में समझाया हूँ। ठीक है, देखिए, अगर आप लोग सच में भाई इंडियन आर्मी का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। क्योंकि दोस्तों और देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं वह समझते हैं कि अरे भाई बीएसएफ, एसएसबी सब एक ही है। नहीं भाई, ऐसा गलतफहमी में मत रहिएगा। सबका काम अलग अलग है, किसी में रिस्क ज़्यादा है, किसी में जान का ज़्यादा खतरा है, कोई बहुत आरामदायक है, किसी का जलवा ही अलग है, किसी में कोई जलवा ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा अंतर है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बारी बारी से करके हम इन सभी को पूरा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम बीएसएफ के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके समझते हैं। बीएसएफ का फुल फॉर्म यानी कि पूरा नाम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। आप दोस्तों इसको हिंदी में सीमा सुरक्षा बल भी कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई कि अपना सेवा कहाँ पर देते हैं और इनको भाई बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों यह भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि पाकिस्तानियों को भारत में प्रवेश न करने देना। मान के चलिए कल को पाकिस्तानी भारत में प्रवेश कर गए तो उनको रोकना, उनको भारत में ना घुसने देना और ज़रूरत पड़ने पर ईंट का जवाब पत्थर से देना। इनका यह मुख्य उद्देश्य होता है। अभी जो दोस्तों आप इमेज में देख रहे हैं यही बीएसएफ के जवान हैं। और देखिए, इनका एक नीति बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है कि जल्दी से हम किसी को छेड़ते नहीं है और अगर कोई छेड़ दिया तो हम उसको छोड़ते भी नहीं है। और देखिए, एक बात को आप और भी कान खोल के सुन लीजिए। देखिए, अगर आपको बीएसएफ में जाना है तो भाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन अगर आपको रिस्क लेने से डर नहीं ना लगता है तो आप बीएसएफ में जा सकते हैं। देखिए, बीएसएफ में जाने से क्या होता है, आपको ढिचुंग ढिचुंग ज़्यादा करना पड़ता है। फाइटाफाइटी, मुक्का मुक्की, बंदूक से गोलीबारी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। अब दोस्तों हम एसएसबी के बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों एसएसबी का फुल फॉर्म यानी कि पूरा नाम होता है सशस्त्र सीमा बल। इसको हिंदी में भी सशस्त्र सीमा बल ही कहा जाता है। और दोस्तों यह जो होते हैं भारत नेपाल बॉर्डर और भारत भूटान बॉर्डर पे तैनात होते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि भारत नेपाल बॉर्डर से और भारत जो भूटान बॉर्डर है वहाँ पर जितना भी नशीली चीज़ होगी, जैसे चरस हो गया, गांजा हो गया, भांग हो गया और जितना भी ड्रग्स हो गया, इनके सप्लाई को रोकना और जितना भी अवैध हथियार हो गया इनके सप्लाई को रोकना और जो इसका सप्लाई करता है उसको पकड़ना। यह दोस्तों इनका मुख्य काम होता है। अभी जो दोस्तों आप इमेज में देख रहे हैं यह एसएसबी के फोर्स है। और देखिए, इसमें उतना ज़्यादा रिस्क नहीं है। जिस तरह हमने बीएसएफ में देखा वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क था, लेकिन दोस्तों एसएसबी में उतना ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि एसएसबी क्या है। अब चलिए दोस्तों हम लोग सीआरपीएफ के बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों सीआरपीएफ का पूरा नाम होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अभी जो दोस्तों आप इमेज में देख रहे हैं यह सीआरपीएफ के जवान हैं। और दोस्तों जो सीआरपीएफ के जवान होते हैं यह हमारे बॉर्डर पे नहीं रहते हैं, यह हमारे बॉर्डर की सुरक्षा नहीं करते हैं। अब आप लोगों के मन में सवाल आ गया कि तो प्यारे सर किसकी सुरक्षा करते हैं और कैसे करते हैं। तो दोस्तों यह बॉर्डर पे न रहकर हमारे देश के अंदर रहते हैं और हमारे देश के अंदर रह करके हमारी सुरक्षा देते हैं। यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि यह हमें आंतरिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे हमारे देश में अगर हमारे देश के अंदर आतंकवाद हो जाए तो आतंकवाद को ख़त्म करते हैं, नक्सलवाद को ख़त्म करते हैं। मान लीजिए कि कहूँ बहुत ज़्यादा भीड़ है और भीड़ में दंगा ना हो, हिंसा ना हो, तो उस पर नियंत्रण करते हैं। कहीं ज़्यादा मात्रा में हिंसा हो गया हो और पुलिस से नहीं संभल रहा हो तभी सीआरपीएफ को बुलाया जाता है। और देखिएगा चुनाव में तो अब पुलिस के बाद भाई कौन सुनता है, पुलिस को उतना ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं देता है। तो चुनाव के समय भी सीआरपीएफ के जवान को मदद लिया जाता है। और दोस्तों किसी को अगर Z+ सिक्योरिटी देना हो तो उस समय भी हम सीआरपीएफ जवान का प्रयोग करते हैं। यह दोस्तों यह जो जॉब है ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग सीआईएसएफ के बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों सीआईएसएफ का फुल फॉर्म यानी कि पूरा नाम होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अभी जो दोस्तों आप इमेज में देख रहे हैं दोस्तों यही सीआईएसएफ के जवान हैं। और देखिए, जितना भी सीआईएसएफ के जवान होते हैं यह बॉर्डर पर लड़ने नहीं जाते हैं।
काहे नहीं जाते हैं भाई? तो देखिए इनका काम क्या है, ध्यान से सुनिए। जितना भी बड़ा बड़ा सरकारी उद्योग है उनको सुरक्षा देना ही सीआईएसएफ के जवान का परम कर्तव्य है। इसके साथ साथ दोस्तों अब नए में चेंजिंग कर दिया गया है कि इनको दिल्ली मेट्रो में भी तैनात कर दिया गया है, ताकि दिल्ली मेट्रो का भी सुरक्षा अच्छे से किया जा सके, और इसके साथ साथ वीआईपी सिक्योरिटी और आपदा प्रबंधन जैसे कार्य को करने के लिए भी सौंप दिया गया है। अब दोस्तों हम AR यानी कि असम राइफल्स के बारे में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों अभी जो आप इमेज के देख रहे हैं यह दोस्तों असम राइफल्स के जवान हैं। और दोस्तों असम राइफल्स के जितने भी जवान हैं भारत के पूर्वोत्तर राज्य में अपने सेवा को देते हैं, और भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर है वहाँ पर भी जो जितना भी रहते हैं असम राइफल्स ही रहते हैं। और दोस्तों देखिए अगर आपको असम राइफल्स में जाना है तो एक बात को ध्यान से कान खोल कर सुन लीजिए कि अगर आप असम राइफल्स में जाते हैं तो आपको हमेशा के लिए भारत के पूर्वोत्तर राज्य में ही अपने सेवा को देना होगा। आप भाई इधर भूल ही जाइए। मान लीजिए कि आप यूपी बिहार से हैं और आप असम राइफल्स को चूज कर लीजिए और वहाँ पे आप निकाल लिए, तो आप हमेशा के लिए आपको भारत के पूर्वोत्तर राज्य में ही रहना होगा। बाकी जितने भी दोस्तों आर्मी है उनका ट्रांसफ़र इधर उधर होता रहता है, लेकिन असम राइफल्स में ऐसा नहीं है। आपको केवल भारत के पूर्वोत्तर राज्य में ही अपने सेवा को देना होगा। और मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, जो असम राइफल्स होते हैं ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य में और भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर है वहाँ पर अपने सेवा को देते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग असम राइफल्स को भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग एनसीबी के बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों एनसीबी का पूरा नाम होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अभी दोस्तों जो आप इमेज में देख रहे हैं यह एनसीबी के जवान हैं। और बात कर लेते हैं इनके काम के बारे में, क्या आखिर भाई इनका काम क्या होता है। तो देखिए भारत में जितनी भी नशीली चीज़ें हो गई, जैसे कि मान लीजिए चरस हो गया, गांजा हो गया, हीरोइन हो गई, ड्रग्स हो गई, इन पे रोक लगाना, इनको पकड़ना, और जो दोस्तों जो इसका सप्लाई करते हैं उन पर छापा मारना, उनको पकड़ना, यह सभी जो काम हो गया दोस्तों यह एनसीबी के जवान करते हैं। तो उम्मीद है कि आप एनसीबी को भी समझ गए होंगे। इसमें उतना ज़्यादा रिस्क नहीं है, आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अब हम लोग एसएसएफ के बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों एसएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स। अभी दोस्तों जो आप इमेज में देख रहे हैं ये एसएसएफ के जवान हैं। और देखिए इस इमेज में आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो यहाँ पर जितने भी जवान हैं इनके पास जो वर्दी है यह पुलिस का वर्दी है। अब आप लोगों को मन में सवाल आएगा कि प्यारे सर क्या बताने लगे भाई, आप बताए थे इंडियन आर्मी के बारे में, घुस गए पुलिस में, ऐसा क्यों? तो देखिए यहीं पे एक फैक्ट हो जाता है। जब आप एसएसएफ में जाइएगा तो वहाँ पे दोस्तों आपको ड्यूटी करने के दौरान आपको पुलिस का वर्दी मिलेगा, न कि आर्मी का वर्दी। अब एक बात इसमें और भी कान खोल के सुन लीजिए, जब यहाँ पे आप ड्यूटी कीजिएगा तो आपके हाथ में कोई भी गन्स नहीं रहेंगे। अब आप लोग यहाँ पर टेंशन में मत पड़ जाइएगा। हालांकि जब आपका जो ट्रेनिंग होता है एसएसएफ में जाइएगा तो जब ट्रेनिंग होता है तो वहाँ पे आपको गन्स चलाने को दिया जाएगा, लेकिन ड्यूटी के दौरान आपको कोई भी गन्स नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि एसएसएफ के काम के बारे में कि इनका काम क्या होता है। तो देखिए यह मंत्रालय और सचिवालय का सुरक्षा करते हैं। देखिए अगर आपको एक बहुत अच्छा माहौल में, बहुत अच्छी जगह और बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम करना है, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ रहना है, तो अब आप लोग दोस्तों क्या करिए कि एसएसएफ को चुनिए। इसीलिए दोस्तों जब वैकेंसी आता है तो बहुत सारे मेरे भाई बहन एसएसएफ को ही अप्लाई करते हैं। और इंडियन आर्मी में सबसे आरामदायक दोस्तों जो नौकरी है वह एसएसएफ का ही है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा कि दोस्तों जब वैकेंसी आएगा तो आप एक पर एसएसएफ को ही रखिएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपके हिसाब से है भाई, अगर आपको ढिसूं करने का में ज़्यादा मज़ा आता है तो बीएसएफ में घुसिए, सीआरपीएफ में घुसिए। ठीक है, अगर आपको एकदम आरामदायक नौकरी चाहिए बिना टेंशन फ्री, तो आप क्या कीजिए दोस्तों कि एसएसएफ को चुनिए। यहाँ पर उतना ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है। ठीक है, मतलब ना के बराबर रिस्क रहता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि जो भी कुछ मैं बताया हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।